दोस्तों लेखपाल के 7800 या 7900 पदों के लिए भर्ती निकली है, ठीक है। और उसमें 200-300 मान लीजिए आप, जो आपके चकबंदी लेखपाल की भर्ती चल रही है। कुछ जगह आपको 15,000, 20,000, 50,000 भी दिखाया जा रहा है लेखपाल के पद पर, तो ये भर्ती है फेक, ठीक है। इस पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि लेखपाल का आज मैं जब से अधीनस्थ सेवा चयन बीजेपी सरकार का उन्होंने गठन किया तब से मैं अपडेट दे रहा हूँ। सटीक जानकारी, कितने पद हैं, कितने अध्याचन आए हैं, कितने अध्याचन नहीं आए हैं, टोटल जानकारी। तो टोटल जानते हैं आप 8200 पदों का ही भर्ती चली है। बाद में हो सकता है 200 से 300 पद और ऐड हो सकते हैं, जो हो सकता है 8500 भी पद जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी आपकी ऑफिशियल डेट है। अब चलते हैं, बात किया जाएगा आवेदन के बारे में, उम्र सीमा, योग्यता के बारे में, जिसकी कार्रवाई अधीनस्थ सेवा चयन में प्रचलित है, जिसका लास्ट डेट और कब आवेदन होगा टोटल जानकारी आपको दिया जाएगा। दोस्तों हाल में अधीनस्थ सेवा चुनाव आप जानते हैं पेट के माध्यम से भर्ती करा रहा है, जिसमें लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल सारी भर्तियां उसमें सम्मिलित है, ठीक है। जिसमें आपकी 8200 पदों की भर्ती होनी है। सबसे अच्छी बात दोस्तों इस बार ये है, इस बार सबसे अच्छी बात क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पिछली बार जो लेखपाल के 13,000 पद आए थे, उसमें जो आवेदन हुआ था आपका 28 लाख हुआ था। 28 लाख के करीब गया था टोटल, आपके 28 लाख आवेदन आपके हुए थे, जान जाइए। लेकिन इस बार हुआ क्या है, वो भर्ती थी बस 13,000, लेकिन इस बार जो 52,000 भर्ती, जिसमें आपके 52,000 भर्ती में 82,500 से लेके 8500 जो पद आपके लेखपाल और चकबंदी लेखपाल के हैं, उसमें अभी टोटल मिलाकर ही बस 4.5 लाख आवेदन हुए हैं। रीजन क्या है, लेखपाल भर्ती का उसमें मेंशन नहीं करना, इसलिए यह भर्ती में कम आवेदन हुए हैं। यहाँ पे जो जिसका आवेदन पेट से किया जा रहा है, तो देखिए पेट से लेकर जो आवेदन चल रहा है 8200 पदों के लिए, यदि आप पेट क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, पेट नहीं पास किए, तो आपको मेंस के लिए नहीं दिया जाएगा, और मतलब आप लेखपाल के लिए आवेदन नहीं कर सकते। जब तक पेट नहीं क्वालिफाई करेंगे तब तक आप मेंस में आपको चूज करना पड़ेगा लेखपाल पद, वहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो एक बात बता दे रहा हूँ, अभी आवेदन के लिए क्या है, अभी आपको आवेदन के लिए बस हाई स्कूल पास होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप मेंस आप देने जाएंगे अक्टूबर नवंबर तक मेंस होगा 100%, ठीक है। एक काम आपको करना पड़ेगा उस टाइम आपको 12th प्लस CCC मस्ट रहेगा। आपको अक्टूबर नवंबर तक CCC कर लीजिए, नहीं तो अन्य चैनल द्वारा जो आपको भ्रामक स्थिति बनाई हुई है ना, बता दे रहा हूँ, बाहर हो जाएंगे। कुछ लोग व्यू के लिए बस गलत तरह के न्यूमर उड़ाते हैं कि ग्रेजुएशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो इस पर फोकस कर लीजिए। बता दे रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर तक 12th और CCC कर लीजिए। CCC के समकक्ष कोई भी डिग्री है तो वो भी आप ले सकते हैं, जैसे PGDC हो गया, ADC हो गया, ये भी हो सकता है मान हो जाए, लेकिन मैं मेरे तरफ से यही बोला जाएगा कि आप CCC ही कीजिएगा, ठीक है। किसी अन्य चैनल के बगाव में ना, क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी आपको देती है फ्रेंडली जानकारी देती है, भाई समझ के जानकारी देती है जी, दे दी जाती है, ठीक है। तो CCC आप कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप बाहर हो जाएंगे। मैं लिख दे रहा हूँ, लेखपाल के लिए आप 100% आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उम्र सीमा की कोई लफड़ा नहीं है इसमें। उम्र सीमा आपकी 18 से 40 चाहिए लेखपाल पद के लिए, इसलिए सारे बच्चे अपीयर हो सकते हैं एग्जाम में। यहाँ पे जो आपका आवेदन चल रहा है पेट का, जाके तुरंत आवेदन कर दीजिए, 21 जून लास्ट है, ठीक है। लेखपाल या अन्य पद के लिए जो आवेदन लिया जा रहा है, इसके लिए लास्ट डेट 21 जून है। जाके सबसे पहले आवेदन कर देना, तो क्योंकि सर्वर अब डाउन चल रहा है, वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट जो है CCC की डाउन चल रही है। कहीं दिक्कत हो आप सरकारी रिजल्ट पे जाके भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सरकारी रिजल्ट जाके आवेदन कर सकते हैं, यूपी CCC पेट के नाम से आपको दिखाई देगा। तो जो मैंने बोला उस पर फोकस कीजिएगा आप। किसी प्रकार कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको आगामी वीडियो में जरूर बता दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।